ये बर्लिन स्टोरी है मनी हीस्ट की, जिसमें बर्लिन के पहले का पास्ट का बताया गया है। ये इसकी नई वेब सीरीज़ अभी आई है। इसमें ये लोग एक अच्छी चोरी करते हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि उसने जो बर्लिन अभी फर्स्ट में जिससे मिला था वो उसकी वाइफ थी, जो उसे छोड़कर चली गई है। बट ये लोग अब फिर से नई चोरी का प्लान कर रहे हैं, जिसमें ये इनकी टीम है पूरी, जिसमें ये 34 यूरोपियन शहर के लोगों के गहने चोरी करेंगे, जो कि पूरे 40 मिलियन के हैं। ये है कैलिया। ये एक ऐसी हैकर है, इंजीनियरिंग की हैकर, इससे कुछ भी नहीं बचा। ये उनकी टीम में खास मेंबर है। इसने अपनी क्वालिफिकेशन करने के बाद पता नहीं क्यों इनकी टीम ज्वाइन करी, बट ये बहुत अच्छी हैकिंग करती है। और ये है पूरे गेम के मास्टर दामियान। ये माइंड मास्टर है। इनका पूरा चोरी का जो भी पूरा प्लान है ये सब इससे ही है। और ये है रोई, जो कि बर्लिन का खास है और ये ताले तोड़ने में एक्सपर्ट है। ये सलाखों के पीछे भी खूब रहा है। इसमें गुस्सा भी थोड़ा तेज है, थोड़ा कम दिमाग का है, तो बढ़िया है, भरोसेमंद है। इन लोग की सबकी प्लानिंग है कि इनको एक चर्च के जरिए से चोरी करना है। और ये है अगला मेंबर, जिसका नाम है ब्रूस। इसमें दिमाग बिल्कुल नहीं है, ना ये किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, पर मिसाइल और इसराइल के आगे इसके आगे किसी की नहीं चल सकती। ये हर चीज़ कंट्रोल कर सकता है बिना दिमाग के भी। इसलिए अब ये लोग जाते हैं अपने जगह पे जहाँ पे इनने प्लानिंग बना के रखी है। ये इनकी पूरी टीम परफेक्ट है। इसमें बर्लिन बोलता है कि पक्का हम पकड़ा जाएंगे इसी टीम के साथ, पर वो फिर भी एक महल में जाते हैं जहाँ पे एक प्याला रहता है। ये यूरोपियन लोगों का 36 यूरोपियन है, इनमें से एक का पुराना पूर्वज का प्याला रहता है। इस प्याले को ये लोग चुराते हैं। इसको चुराने के लिए वो लोग पुलिस वाले बन के जाते हैं, पर ये एक चूतिया रहता है जो कहता है कि तुम मुझे अपनी आईडी दिखाओ। ये बहुत मुंडा सरकाने लगता है सबका। उतने में बर्लिन इसको आता है, फिर अच्छे समझाता है। बर्लिन इस कदर इसकी फाड़ देता है कि ये अपनी पेंट में खड़े खड़े पेशाब कर देता है। और बर्लिन उसका दुख देख के उसे छोड़ के चले जाता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई प्यार नहीं है। और जैसा कि आपने देखा कि बर्लिन की भी अब कोई मोहब्बत नहीं है, बर्लिन को भी प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बर्लिन उसे समझाता है कि बेटा कहीं के फटे मत अड़ा, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और ये है नेक्स्ट मेंबर, जिसके बारे में सबसे बाद में इंट्रो दिया गया है। इसका नाम कैमरून है। ये हर चीज़ में एक्सपर्ट है, बस ये अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खा गई, इसके बॉयफ्रेंड से छोड़ गया, इसलिए ये इनकी टीम में आई है। अब बर्लिन तो चाहता है कि उसकी टीम बन गई परफेक्ट, तो वो अपनी लग जाते हैं तैयारी में। वो इस प्याले को जो उन्होंने चुराया था, इस प्याले के ज़रिए उसको पुराना बना देते हैं, जिससे कि वो बहुत पुराना लगे कि हाँ सदियों पुराना है। फिर वो लोग जो चर्च में उन्होंने सोचा था, जहाँ से इन्हें रास्ता बनाया था, उसके फादर से मिलते हैं। उसे बोलते हैं कि तुम्हारे चर्च के ज़रिए हम लोग वो है मैकेनिक लग, तो उस ज़रिए वहाँ पे हम खुदाई करेंगे तो वहाँ पे खजाना गड़ा हुआ है। पर वहाँ पे फादर के साथ ये दो नमूने जो कि इन लोग के लिए खतरा बन सकते थे, ये इन पे शक करते थे, ये भी वहाँ पर रहते थे। ये एक कैदी हैं जिनको फादर संभाल के रखे हैं, एक कुत्ते की पिल्ले की तरह। तो ये फादर को बताते हैं कि मतलब हम तुम्हारे इधर पे यहाँ से टनल पे से हम खोदेंगे तो यहाँ पे हमें पुराने पूर्वजों का खजाना मिलेगा। इसको देख के फादर बहुत खुश हो जाता है, तो बर्लिन समझ जाता है कि बकरा फंस रहा है। और वो दामियान भी खुश हो जाता है कि हाँ अब तो मुद्दा गया। जैसे ही एक प्लान बनाते हैं, फिर ये एक मैप पे देखते हैं कि अगर हम किस जगह से खुदाई करेंगे तो फिर वहाँ पे हमें कितनी देर तक, कितने तक 15 दिन की खुदाई चलती है। और जिस जगह ये चोरी करने जा रहे हैं उसी के जस्ट सामने वाले घर में, होटल में ही अपना कमरा लेते हैं और उस पर नज़र रखते हैं। और बर्लिन का जो खास था रॉय, उसे बर्लिन समझाता है कि ये लोंडियाबाजी मत पढ़, क्योंकि रॉय कैमरून से थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है। इसलिए बर्लिन उसे समझाता है कि उससे दूरी बनाए रखें आप अपने लिए, और हमारे लिए बढ़िया रहेगा। ऐसा समझाते हुए ये दोनों चाहते हैं जिसके घर में इन्हें मतलब जिस बैंक पे वो काम करता है, जिस बैंक में कहने हैं, उसके घर में जाके ये चुपचाप से ताला खोलते हैं। ये उसके इधर जाके ताला खोलते हैं, उसके घर में चुपचाप से घुसते हैं, जिससे कि उसके घर में जाके जगह जगह कैमरे और माइक फिट कर सके।
ये लोग अपना काम पूरा तो कर देते हैं, पर उतने में मकान मालिक आ जाता है, वो जो उसका ओनर था, वो काम करने वाला मैनेजर, वो घर में वापस आ जाता है अपने कुत्ते को लेने। तो फिर वो बेड के नीचे सब छुप जाते हैं, कोई कबर्ड के नीचे। फिर वो उसको अपने कुत्ते को बांधता है और वहाँ से ले जाता है। फिर उसके बाद रोई कैमरॉन से थोड़ा इंटीमेट सा होने लगता है, पर कैमरॉन उससे इंटीमेट नहीं होती है। रोय उस पर इम्प्रेशन मारने की कोशिश करता है, पर कैमरॉन तो पहले ही धोखा खा चुकी थी, इसलिए वो किसी पर भरोसा नहीं करती। ये बर्लिन और दामियन दोनों उन पर नज़र रखे हुए थे, और बर्लिन बहुत परेशान था अपनी बीवी से डिवोर्स पाके। फिर वो उसे, जिसकी घर में वो उस मैनेजर की वाइफ को देखता है, कैमरे से नज़र रखता है, तो उसे वो बहुत अच्छी लगने लगती है। उसे उसकी तन्हाई खुद की तन्हाई की तरह लगने लगती है। जिस तरह वो अकेला है, उस तरह वो भी अकेली रात को घूमती है, फिरती है। फिर बर्लिन उसका पीछा करने लगता है। बर्लिन उससे प्यार मोहब्बत होने लगती है। बर्लिन उसके ख्यालों में खोया रहता है। वो अपने यहाँ तक कि प्लान को भी रिस्क में लेने की कोशिश करता है। फिर अगले ही दिन सब चर्च में जाते हैं और ऐसे नाटक करते हैं कि उन्हें वहाँ से वो प्याला खजाने में गड़ा हुआ मिला। उसको देख के फादर को बहुत लालच आ जाता है। वो सोचता है कि मेरे चर्च का खूब नाम हो जाएगा, मुझे भी बहुत कुछ मिल जाएगा, सबसे हाई मेरा चर्च जाएगा। इस तरीके से फादर उनके जाल में फंस जाता है। फिर बर्लिन अपनी माशूक प्रेमिका वाला काम चालू रखता है। वो उसको लाइन मारने लगता है। बर्लिन उससे धीरे धीरे बात करता है, कहता है कि मैंने तुम्हारा गाना सुना, तुम बहुत खूबसूरत हो, ऐसा कह के उसे पटा लेता है। उसे भी बर्लिन के साथ बात करना बहुत अच्छा लगने लगता है। वो भी बर्लिन से बात करती, पर बर्लिन कहता है कि मैं यहाँ पे अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, पर वो कोई दोस्त नहीं, रॉय था। रॉय को वो बोल देता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम ऐसे मिलना मुझसे जिस तरीके से कि तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो। तो रॉय भी सेम वैसे ही एक्टिंग करता है। फिर वो उससे मिलते हैं और फिर जाके ये लोग बात करने लगते हैं आपस में। फिर उसके बाद ये लोग अपना काम आगे की खुदाई चालू रखते हैं, क्योंकि वो तो फादर को सिर्फ समय मांगने के लिए था कि इनको थोड़ा समय चाहिए वो खुदाई के लिए। अपनी खुदाई में लग जाते हैं। इन्हें आखिर जाके वो टनल मिल ही जाती है जिसका ये इंतजार कर रहे थे। फिर ये लोग अपनी खुदाई आगे से चालू रखते हैं। ये एक तिजोरी के लिए खुदाई कर रहे हैं, जिस तिजोरी में पूरे 40 बिलियन के गहने जो 36 यूरोपियन के हैं, वो उस बैंक में एक दिन के लिए आते हैं। पर अपन के बर्लिन को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना था। वो तो अपनी से प्रेम कथा में लगा हुआ था। वो उस पर नज़र रखता, वो उसके ख्यालों में खो चुका हुआ था। जब देखो उसको, फिर वो एक दिन देखता है उसका पति उससे बहस कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ, तुम अकेली चले जाओ तुम्हारे शो में। ऐसा सुन के वो बहुत दुखी हो जाती है। तो बर्लिन के लिए इससे बढ़िया मौका तो था ही नहीं। तो बर्लिन पूरी कोशिश करता है, उसे देखता है कि वो कहाँ है, उसको दिखाते हैं। फिर उसके बाद अचानक से फादर को कहता है कि मुझे वो प्याला दे दो, मुझे अपने उनको दिखाना है, ऊपर जाके सबको दिखाना है। बट इतने में ये लोग घबरा जाते हैं। अगर ये प्याला अगर सबको पता चल गया तो इसकी हकीकत पता चल जाएगी और उनका प्लान चौपट हो जाएगा। वो प्याला देने से मना कर देते हैं। और फादर के ये तो पाले हुए कुत्ते उससे ज़बरदस्ती प्याला ले आते हैं। और फिर दामियन बर्लिन को कॉल करता है। वो उसे बताना चाहता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, पर बर्लिन को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपनी प्रेम कथा में लगा हुआ है। उसे तो उससे प्यार है। वो उसको नज़र रखता है, उस पर पीछे घूमता है, उसे पूरे प्लान की पार्ट लगाने की कोशिश करता है। वो तो बस उस पर पागल सा हो गया था। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं बहुत ही जल्द बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई